हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ रिजल्ट सीरीज। अभी बात करेंगे श्री सीमेंट की। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आज। बट रिजल्ट से पहले देखेंगे कि प्राइस पे क्या बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रही है और क्या लेवल्स निकल रहे हैं। जो फ्रेंड्स जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वहाँ पे हमने रिजल्ट सीरीज के एवरीडे 3-4 स्टॉक का हम डिस्कस करते हैं और ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी के आसपास हम वो लेवल्स को अचीव करते हैं आने वाले दिनों में। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि प्राइस सेक्शन के स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप टारगेट, सपोर्ट, रेसिस्टेंट ये सब कैसे निकालते हैं। वहाँ सिर्फ आपको खाली लेवल्स नहीं मिलेंगे, बहुत कुछ लर्निंग भी मिलेगा, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए सीधा बात करेंगे अब श्री सीमेंट की। डेली चार्ट पे चलते हैं। इसमें डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या बन रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, एक आप ये इसका जो सप्लाई जोन बना, बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। इसने प्राइस को पुश किया नीचे, कितना ज़्यादा पुश किया, यहाँ से 25,200 से आज ले लेके ये करीब करीब 16,200 तक, करीब करीब 8-9 पॉइंट के आसपास इसने पुश किया। तो ये बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन था फ्रेंड्स। इसके बाद ये फिर यहाँ पे आया इसको टच करने, ये फिर से रिजेक्ट हुआ, लेकिन इसने बनाया यहाँ पे हायर लोज। फिर एक बार कोशिश किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर इसने नया लोअर लो बना के इसने उसको ऊपर की ओर निकाला। अब इसको ब्रेक तो कर दिया इसने। ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया, ये फॉलो थ्रू भी दिया इसने, यहाँ पे फॉलो थ्रू भी हुआ है और उसके बाद ये प्राइस पूरा ऊपर चला गया। अब ये पूरा ऊपर चला गया, एक बार रीटेस्ट इसका अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे 25,200 के लेवल का एक रीटेस्ट नहीं होता फ्रेंड। जब भी कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक किया जाता है प्राइस के द्वारा, तो वो क्या करता है, अगर फॉलो थ्रू देता है तो एक रीटेस्ट के बाद ऊपर जाता है। तो वो जो रैली होती है ऊपर की, उसके बाद फिर ये वाला जो लेवल होता है स्टॉक, वो 2-3 साल तक इसको टच नहीं करता, ये ऊपर की जर्नी पे रहता है। लेकिन अगर बिना टच किए फ्रेंड स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद और ऊपर सीधा ही निकलता जाए, इसको टच ना करे, रीटेस्ट ना करे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आने वाले साल, 6 महीने, 1.5 साल में वो वापस एक बार इस पे आएगा ही आएगा। तो ये बिरला, ये श्री सीमेंट में फ्रेंड्स ऐसे ही हो रहा है। अभी यहाँ पे इसने रीटेस्ट तो किया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट के लिए आया नहीं है, बट अभी इसने ऊपरी लेवल पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स क्रिएट कर लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो सपोर्ट क्रिएट किए और किस तरह के वो सपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट पे इसकी, आप बोलेंगे कितनी सारी लाइनें खींची हैं, तो चार्ट को थोड़ा क्लीन भी करूँगा मैं, पहले आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक बनाया डिमांड जोन। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, इसने हाई बनाया, एक लोअर हाई था ऑल्दो, फिर इसने एक सपोर्ट लिया यहाँ पे ये डिमांड जोन पे दोबारा, और इसने हायर हाई बनाया। तो ये इसने हायर हाई बनाया, दिस मेड अ श्री सीमेंट मेड अ हायर हाई this time. Then it again came here third time. Third time it came again and it made a lower high. So when a support is not contributing to formation of a higher high, that means support is getting weakened. फिर यहाँ पे इसने प्राइस आर्चिंग किया, डबल टॉप बना दिया, और उसके बाद फिर से ये सपोर्ट के इस एरिया के आसपास आके फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे फिर इसने अभी ये ट्रिपल टॉप बना दिया है। तो ये ट्रिपल टॉप, इट इज कमिंग नाउ रिवर्सिंग फ्रॉम अ ट्रिपल टॉप लाइक प्राइस स्ट्रक्चर, which is it made around 30,000 level approximately, and now it is retracing. अब इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं साला पहले क्लीन अप करूंगा ये सारा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा दोबारा से ट्रेंड लाइन का जलवा, ये ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है फ्रेंड्स। इसके अंदर बड़ा ही सिंपल होता है प्राइस एक्शन। अगर आप सीखेंगे तो आपको कोई इंडिकेटर, ABCD, MACD, RSI, ये सब फालतू फालतू की चीज़ें हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए। दे वॉन्ट टू एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट यू, दे आर नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन। डू नॉट फॉलो, आई विल specifically say, personally say, do not follow any kind of indicators, or let it be even option chain. Price is the most leading indicators. There is nothing in the world which is more leading than a price itself. Try to master the price. You can go to my channel and watch old videos for your learning purpose. Free of cost learning, you get a lot of price action, pure price action learning without any retracement, Fibonacci, this, that. Price action means no indicator, nothing, no moving average, no Fibonacci, no option chain, pure candles and price. That's all. That is called price action. Lot of people are actually confusing you guys. Someone is using Fibonacci and calling their price action channel, price action study. आई डोंट नो। एनीवे, सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। सीरी सीमेंट में देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर एक रिजेक्शन पॉइंट बना, इसने कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और अभी भी देखिए इस बार भी यहाँ पे ये हुआ। तो ये लेवल जो बन गया, जब तक ये 28,900 का लेवल आपको आसपास, until unless it crosses it open or trades above 28,900, do not be long in this stock friends. Do not be long in this stock until unless it crosses this level, because this it has tried to capture multiple times, but it failed every time. अभी ये यहाँ पे आ रही है। So friends, as of now, the immediate target in Shri Cement is, friends, I will clean this up everything. The immediate target in Shri Cement, friend, is 28,000. So based on results, either may open gap down or whatever, and it will try to touch, and then from there we will see what is going to happen. Now more importantly, we have a one more trend line support coming in here.
सो दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यू नीड टू एनालाइज ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स। ट्रेंड लाइन तो आप बहुत सारे लोग बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, आपको बना बना के दिखाते हैं एकदम फूल पत्तियां लगा के, लेकिन वैसे ट्रेंड लाइनें बनाने से खाली काम चल जाता अगर, तो हर कोई मल्टी मिलियनर बन जाता। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कब कमजोर हो रही है, कब सपोर्ट हो रही है, कब वो टूटेगी, कब वो रिटेन होगी। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ट्रेंड लाइन। सो एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेक आस्किंग and looking for the trend line videos, let me know if you are interested. I will make a special series on trend line formation और trend line कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कब रिटेन होगा, कब टूटेगा, सब बताऊंगा मैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए वहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे पहली बार आया, दूसरी बार आया, इसने बड़ा हाई बनाया इस ट्रेंड लाइन के बाद, बहुत बड़ा ये सप्लाई जोन, ये ट्रेंड लाइन का ये पॉइंट बहुत बड़ा सप्लाई जोन हो गया। लेकिन जब अगली बार आया तो इसने लोअर हाई बना दिया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया कि ये ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट है, ये वाला, ये कमजोर हो चुका है। यहाँ पे ये डिमांड जोन है जो ये टूटने का चांस है। लेकिन उसके बाद ये फिर नीचे आया और उसके बाद एक बार और टेस्ट किया इसको, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला, इस कैंडल ने इसको आगे की ओर ले जाने की कोशिश की और इसने एक ट्रिपल टॉप वाली कंडीशन बना दी। तो ये जो सप्लाई जोन है अभी यहाँ पे, ये अगर ये 28,000 पे आता है, ये जो लेवल आ रहा है आपका, ये करीब करीब 27,300 के आसपास आ रहा है। तो अगर फ्रेंड्स द इमीडिएट टारगेट इज 28,000, but if it breaks 28,000, remember friends, on a hourly chart, if you see one big candle, hourly candle, 1 hour candle, if you see closing below 28,000, then it will move for 27 300 to 500, 27 300 to 27 500 if any hourly candle closing below 28,000. Remember guys, and because this 300 to 500 is the support of trend line, it will try to touch. And more importantly, since we saw that this trend line is actually getting weakened, so if this time it comes here, if this time it comes here, and if does not make a higher high, if it does not cross this triple top, if it does not cross this triple top, then it will break this trend line and go further below. But in case if we take supports here at 27 500 300 area, after breaking 28,000, after breaking 28,000, so it, if it will come here, if it breaks it will come here, and if it sustains here, then we will see that it is going to break this high, and we are going to see 31,500 plus level. So everything will be cleared here at this particular zone. This zone is very important. Now what is the immediate support zone for, say, let's say, what is the immediate support zone? So these areas are very critical areas of 28,000, 27, let's say 27,900 to 28,000. These are very important areas for it to hold. जब इनको इस लेवल को ब्रेक कर देगा, अगर इन लेवल को 28,000 के ब्रेक करती है तो 27,300 से 500 तक आएगा और फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा अगर, तो ऊपर जाएगा, और नहीं लेगा, सपोर्ट नहीं लिया, अगर उसने लोअर हाई बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, ये लोअर हाई यहाँ पे, इफ इट मेड अ लोअर हाई after taking support from this trend line, then it will break the trend line, it will come below 27,000. So this is the structure on a daily chart. Friend, let us go to weekly chart also and see what is happening there. Weekly chart also we are seeing a typical range bound structure. Is a lot of rejections, and this is the bottom support. So the bottom support is placed somewhere around 26,700, and top support is approximately 28,900 approximately. So it is moving in between this zone, friends. It is moving in between this zone, and as of now there is no scope of, at least until unless it breaks this zone, until unless it breaks this zone, it will not be bearish, and until unless it crosses this typical upper side, it will not be bullish. So this, the range, I will specifically tell you that the view is a range bound for, there is no trend for the Shree Cement as of now. The range is 27,300 is a big range actually. 27,300 to this high is 30. Let me check this high. How much is this high? Not this. 26,840. Sorry, 20, not 26. 20, 26. 26,840. And this. Sorry, I will draw it again. This, and we have a top somewhere here. So now let us see the range. Below side is 27. 26,500. 26,500. It's a big range on a weekly chart, friend. Weekly range, I'm drawing the weekly range, 26,500 to 26,500, and this high is 28,900. 28,900.
So this is a big range on a weekly chart. Until unless it crosses above this anywhere, we are not going to see a big trend in this, and this is going to be in the range. But let us see on a hourly chart what is immediate available structures, how the price is going to show some action on an immediate scale. So friends, this is a demand zone, actually typical demand zone. Rejection, breakout, retest, retest, retest. As I told you in daily chart also, this is level is 27,264, approximately 27,300. So it's a big supply zone. ये बहुत बड़ा सॉरी डिमांड जोन. दिस इज अ बिग डिमांड जोन. ये डिमांड जोन है फ्रेंड्स. यहाँ से प्राइस बहुत बार ऊपर उठा है और ऊपर उठने के बाद 3-4 बार और इसने हायर हाइज बनाने की कोशिश की हर बार. तो ये लग रहा है कि अगर 28 तोड़ देगा, अगर रिजल्ट अच्छा बुरा मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, उसके बाद ये एक बार यहाँ पे आने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स, एंड वी विल सी. और ये जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन फ्रेंड. इन आवर डेली चार्ट दिस इज ऑल्सो सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन 27,300. सो दिस इज ए डबल सपोर्ट, डिमांड जोन एंड एज वेल एज ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑन अ डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट पे ये डिमांड जोन आ रहा है. तो ये जो लेवल है अब 2 दिन के लिए, अगले आपको सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ बिना कंफ्यूज किए, तो 28,000 से लेके अगले 2 दिन में, अगले 2 दिन में 28,000 से लेके, सॉरी, 28,000 to 27,300. This is the range in Shri Cement friend for the next 2 days, and let us see how it behaves based on that. So 28,000 if breaks, otherwise it will currently is trading at 28,250, 28,250. तो 28,250, 28 के ऊपर निकलता करेगा तो फिर ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा. बट अभी क्या रेंज इसकी जो निकल रही है, वो निकल रही है 28 से लेके 27,300 के आसपास. तो अभी ये थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे प्राइस में, और ऊपर की ओर जाएगा अगर, तो ये जब तक इसको बाय नहीं करेंगे आप, जब तक ये 30,000 के ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि ये जो हाई है इस कैंडल का, ये देखिए. अदरवाइज ये थोड़ा सा बेरिश मोड में ही रहने वाला है. और अभी जो इमीडिएट इसका जो डेली चार्ट, आवरली चार्ट पे ये वाला एरिया भी एक इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस बना हुआ है. देखिए कैंडल ने ब्रेक किया हुआ यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली वही 28,900 के आसपास. तो ये एक रीटेस्ट करने जा सकता है और रीटेस्ट करके फिर वापस आ सकता है. तो ये इसका साइकिल हो सकता है. अगर रिजल्ट अच्छा है तो एक बार यहीं पे आसपास कहीं ऊपर खुल के 28 या 29 के आसपास खुल के यहाँ से रिजेक्शन लेके 27 के आसपास आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर बन रही है फ्रेंड्स. श्री सीमेंट में 3 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहे हैं, 27,300, 28,000 एंड 28,900. तो आप इन पे ये वीकली, डेली और आवरली चार्ट के लेवल्स हैं फ्रेंड्स. सो आई होप यू फ्रेंड्स यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय. इफ एनी ऑफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने प्राइस पे आपने बाय किया, तो आई विल टेल यू हाउ टू पुट योर स्टॉप लॉस. In this video friends, this is it for now. I'll see you in the very next video with some interesting stock level and price action structure. Till then, have a good day, take good care of yourselves, and thanks a lot for watching this video.